राम मंदिर निर्माण के लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस बड़े काम के लिए छोटा सा योगदान भी बड़े मायने रखता है। जल्द रामलला की मूर्ति का चयन हो जाएगा, लेकिन एक और मूर्ति गढ़ी जा रही है जिसे अयोध्या में सरयू किनारे स्थापित किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के करीब 250 फीट की इस प्रतिमा को गढ़ रहे हैं देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत। हर एक आदमी चाहता है कि इस सेतु निर्माण में जो यहां से हमें अतीत की यात्रा कराता है, अपने जड़ों से जोड़ता है, इस अयोध्या रूपी सेतु के निर्माण में, पुनर्निर्माण में, पुनर्जागरण में, नवनिर्माण में अपना योगदान चाहे गिलहरी की तरह करे या फिर वो वानर सेना की तरह करे। हर एक आदमी जो जहां है वहीं से अपना कुछ योगदान करना चाहता है। हम यहां पहुंचे हैं, पीछे नटराज को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। देश के और कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने मूर्तिकार नरेश कुमावत जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं अयोध्या के उत्सव को लेकर। नरेश जी, आपकी क्या योजनाएं हैं और किन योजनाओं पे काम चल रहा है? जैसे कि आपने कहा कि गिलहरी से लेके हनुमान जी तक का एक अभूतपूर्व योगदान भगवान राम की इस यात्रा में, भगवान राम के इस सफर में रहा है। और सभी का मैं सुंदरकांड की एक चौपाई से इसका करना चाहूंगा कि हनुमान तेई परसाकर पूनी कीनी प्रणाम, राम काजु किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो सभी की यही मंशा होती है कि जितना कर दें उतना थोड़ा। मैं मूर्तिकार नरेश कुमावत प्रयासरत हूं कि कहीं न कहीं मेरा भी योगदान इस अभूतपूर्व, इस लाइफ जीवन की एक अभूतपूर्व घटना में हमारा भी एक योगदान। नरेश जी, आपने ऐसे तो मतलब हजारों मूर्तियों को आकार दिया है, उनको गढ़ा है। भगवान को गढ़ना, बाकी अन्य आपने बहुत सारे शहीदों की मूर्तियां बनाई, देवी देवताओं की बनाई, राजनेताओं की बनाई। ईश्वर को गढ़ना, ये कैसे बाकी मूर्तियों से अलग रहेगा? देखिए, भारतीय मूर्तिकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं कहूंगा कि 400वीं सदी से लेके अजंता अलोरा की मैं बात कर रहा हूं। उससे पहले अगर मोहनजोदाड़ो की हम बात करें, वहां से लेकर के आज तक के युग में तरह तरह के मूर्तिकार पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान की एक सभ्यता रही है, प्राचीन सभ्यता रही है, जिसमें हम भारतीय मूर्तिकला को एक पारंपरिक तरीके से आगे लेके जाते हैं, जिसके अंदर दिव्यता और सौम्यता का बहुत ख्याल रखा जाता है। किसी भी मूर्ति को सौम्य और दिव्य रूप देने के लिए उसके नक्षत्र का बहुत ख्याल रखना होता है। पुख नक्षत्र में जिस भी मूर्ति का कार्य हम शुरू करते हैं, वहां हम उसको लेके जाते हैं डिवाइन ब्यूटी तक। उसी डिवाइन ब्यूटी को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, जिसे हम पूजते हैं। जब पूजते हैं तो हम एनरिच होते हैं, समृद्ध होते हैं। यही मूर्तिकला का ज्ञान है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसे भी ज्योतिष में उसका बहुत महत्व है। और कोई भी नई चीज, शुभ चीज अगर शुरू करें तो जैसे बच्चों को भी गुरु पुष्य नक्षत्र में लोग स्वर्ण भस्म और स्वर्ण का प्राशन कराते हैं, स्वर्ण प्राशन कराते हैं। तो ऐसे में आपने भगवान परशुराम को नॉर्थ ईस्ट में गढ़ा, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस को आपने इंडिया गेट के सर्कल पे गढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट में आपके बनाए, आपके गढ़े हुए डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनमें सारे दिन लोगों का तांता लगा रहता है सेल्फी लेने के लिए। तो बाकी जैसे आपने रामचंद्र जी बनाए, और आप लगभग 250 फीट के रामचंद्र जी अयोध्या में बनाने वाले हैं गुप्तार घाट पे, ऐसी कोई योजना है? 250 मीटर के ये भगवान श्री राम होंगे। शुरुआती दौर का प्रेजेंटेशन हमने दिया और आशा रखते हैं कि इसको जल्दी हम करेंगे, काम को शुरू करेंगे। जब भी इस तरह के दिव्य और सौम्य रूप को गढ़ा जाता है तो कहते हैं कि उसके साथ, जो मैंने मेरे पिता से सीखा, मेरी तीसरी पीढ़ी है मूर्तिकला के इस अभ्यास में, मैं कहूँगा निपुण अपने आप को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इसके साथ आत्मसात होकर के जब आप काम करते हैं तो आप उस दिव्यता और सौम्यता तक पहुंच सकते हैं।